ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के सप्तम अधिकरण का विचार कल पूरा हुआ। अष्टम अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। अष्टम अधिकरण के चार सूत्र तथा उनके भाष्य से इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताया जाएगा। तो अष्टम अधिकरण के भी संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भारती तीर्थ जी के द्वारा रचित जो दो श्लोक हैं उनका पहले हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करें, फिर सूत्र तथा भाष्य का विचार प्रारंभ करें। तो पहले ये अधिकरण सार के दो श्लोक हैं। विद्यार्थमाश्रमार्थंच द्विप्रयोगोऽथवा सकृत् प्रयोजन विभेदेन प्रयोगोऽपि विभिद्यते। श्राद्धार्थभुक्त्या तृप्ति स्यात् विद्यार्थेनाश्रमस्तथा अनित्य नित्य संयोग उक्तिभ्याम खादिरे मतः। तो विद्यार्थम आश्रमार्थं च द्विप्रयोगः अथवा सकृत, इससे विषय तथा संशय बताया गया। कुछ यज्ञादि कर्म ऐसे हैं जिन्हें उपनिषदों में विद्या के साधन के रूप से बताया गया है। तमेतम वेदानुवचनेन विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, यह श्रुति वेदानुवचन शब्दित स्वाध्याय और यज्ञ शब्दित अग्निहोत्रादि कर्म और तप तथा दान को कह रही है विद्या का साधन। विद्या साधनत्वेन रूपेण विहित है ये वेदानुवचन आदि उपनिषद वाक्य से। और कर्म कांड में यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि वाक्यों से इन्हें ही आश्रम धर्म के रूप में बताया गया। तो ये संशय होता है कि जो आश्रमी है और विद्या भी चाहता है तो उसे एक बार विद्या के लिए और एक बार आश्रम धर्म समझ करके ऐसा दो बार अनुष्ठान करना चाहिए, और या एक बार ही अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा संशय होता है। और जो मुमुक्षु नहीं है, मुमुक्षु तो विद्या चाहेगा, और मुमुक्षु नहीं है अमुमुक्षु है, उसे विद्या नहीं चाहिए, विद्या का फल नहीं चाहिए तो विद्या भी नहीं चाहिए। तो फिर विद्या के साधन जो यज्ञादि कर्म बताए हैं उनका अनुष्ठान ही प्राप्त होगा, और जो फल चाहता है वो स्वर्ग आदि
उन स्वर्गादि फल के साधन जो काम्य कर्म है वही अनुष्ठेय प्राप्त होंगे। ये नित्य जो अग्निहोत्र आदि है वे प्राप्त नहीं होंगे अनुष्ठेयतया। इस प्रकार ये संशय होता है। इस संशय की निवृत्ति के लिए इस अधिकरण का आरंभ है। इस संशय के निवर्तक यथार्थ ज्ञानानुकूल विचारात्मक यह अधिकरण है। तो यह संशय बताया जा रहा है विद्यार्थम आश्रमार्थंच द्विप्रयोगो यज्ञादि नाम कर्म नाम। प्रयोग शब्द का अर्थ है अनुष्ठान, द्वि का अर्थ है दो बार। जो आश्रमी विद्या चाहता है, जिज्ञासु जो आश्रमी है, उसे क्या दो बार यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए अथवा एक बार अनुष्ठान करने से ही दोनों प्रयोजन सिद्ध होंगे, आश्रम धर्मत्व भी और विद्यार्थत्व भी। ये दोनों भी उत्पन्न होंगे एक बार अनुष्ठान से ही या दो बार अनुष्ठान करना पड़ेगा। ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं प्रयोजन विभेदेन, अलग अलग फल होने से, विद्या अलग फल है और आश्रम धर्मत्व का संपादन अलग फल है। तो भिन्न भिन्न प्रयोजन होने से यहाँ पर अलग अलग अनुष्ठान करना पड़ेगा, यानी दो बार अनुष्ठान करना पड़ेगा यज्ञ आदि कर्मों का। विद्या के लिए एक बार और आश्रम धर्म की उपपत्ति के लिए एक बार, ऐसे दो बार अनुष्ठान। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि प्रयोजन विभेदेन प्रयोगोपि विभिद्यते। तो प्रयोगो यानी अनुष्ठानम, तो अनुष्ठान भी भिन्न भिन्न होगा। हाँ हाँ प्रत्यवाय दोष से बचना पूर्व पक्ष के अनुसार। नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष लगेगा। तो प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए आश्रम धर्म का अनुष्ठान आवश्यक है। इसलिए वो आश्रम धर्म का अनुष्ठान करेगा प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए। विद्या और विद्या चाहिए तो विद्या के लिए, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। अब सिद्धांति कहते हैं कि यज्ञादि कर्मों का एक बार अनुष्ठान करने से ही दोनों फल उत्पन्न होंगे। आश्रम धर्मत्व की भी सिद्धि होगी और विद्या की भी सिद्धि होगी। इसके लिए उदाहरण बताते हैं। श्रद्धार्थम भुक्त्या तृप्ति ही स्यात्। तो जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को श्राद्ध करने वाला बुलाता है, उसका उद्देश्य होता है पितरों की तृप्ति, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये इसका उद्देश्य है पितरों की तृप्ति।
पितर तृप्त हो गए तो माना जाता है श्राद्ध कर्म सफल हो गया। तो जिनको बुलाया जाता है श्राद्ध भोजन करने के लिए वे श्राद्धकर्ता के पिता के जैसे होता है, पितर जैसे होता है, और उसकी भावना भी हम फलाने जीवित इन व्यक्तियों को खिला रहे हैं ऐसा नहीं होता। ये जिनको खिला रहे हैं वो हमारे स्वर्गस्थ पितर के तरह हैं। इनके भोजन से स्वर्गस्थ पितर तृप्त होंगे, हमारा श्राद्ध सफल होगा, ये भावना रहती है श्राद्ध करने वाले की। और श्रद्धा से इस प्रकार भोजन कराता है तो स्वर्गस्थ पितरों को तृप्ति होती भी है, श्राद्ध संपन्न होता है। तो वो जो श्राद्ध में भोजन करने वाला अत्ता, उसके भोजन से तृप्ति श्राद्ध भोजन से केवल स्वर्गस्थ पितरों को होती है श्राद्ध करने वाले के, या जिन ब्राह्मणों को भोजन किया कराया जा रहा है उनको भी होती है? इनको होती है कि नहीं होती है? तो उनको 2 बार भोजन करना नहीं पड़ता। श्राद्ध में श्राद्धकर्ता के स्वर्गस्थ पितरों को तृप्त करने के लिए जो भोजन किया उससे स्वर्गस्थ पितरों को भी तृप्ति होती है और इसे भी तृप्ति होती है ना। जिसने भोजन किया उसे अलग से अपने भोजन के लिए तृप्ति के लिए फिर भोजन नहीं करना पड़ता। तो श्राद्धार्थ भोजन का ही फल हुआ भोजनकर्ता की तृप्ति भी और श्राद्ध की उपपत्ति भी, ये दोनों भी हो गया ना। तो श्राद्ध भोजन से जैसे श्राद्ध करने वाले का वह श्राद्ध रूप अनुष्ठान भी संपन्न हुआ, स्वर्गस्थ पितरों को तृप्ति भी हुई, पितृऋण से मुक्ति भी इसे मिली श्राद्धकर्ता को, और श्राद्ध भोजन करने वालों को भूख की निवृत्ति तृप्ति की प्राप्ति रूप फल भी उसी से प्राप्त हुआ। अलग वो ये नहीं करना पड़ा, भोजन नहीं करना पड़ता ना अपनी तृप्ति के लिए। तो वहां पर मिलता है। हाँ? नहीं, दूसरा एक जो पितरों का ऋण होता है ना श्राद्धकर्ता के ऊपर, उन पितृऋण से तृप्ति, ये इसको फल मिलता है। और जिनके निमित्त कर रहे हैं उन्हें ये फल मिलता है कि उन्होंने जो उपकार इसके प्रति किया था वह अदृष्ट में उनको भी कुछ उपकार विशेष हो जाता है। वो जिस योनि में भी है उस योनि में रहते हुए इस पूर्व योनि के संबंधी उनके उद्देश्य से यदि श्राद्ध आदि करते हैं तो उन्हें अदृष्ट फल प्राप्त होता है। जो इनके प्रति उपकार किया था उसका वो प्रति उपकार जनित जो फल होता है वह फल उन्हें ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उसी योनि में प्राप्त होता है। और जो पितृऋण है श्राद्धकर्ता के ऊपर, उससे इसे मुक्ति मिलती है। उनको जब अदृष्ट फल प्राप्त होता है जहाँ है वहाँ से, तो फिर इसके ऊपर पितृऋण नहीं रहता। जब तक उन्हें वो प्रत्युपकार नहीं होता है तब तक पितृऋण बना रहता है। और ये सब
अदृष्ट व्यवस्था ईश्वर करते हैं। तो श्राद्धार्थ भुक्त्या तृप्ति स्यात्, तो श्राद्ध में किया गया भोजन जैसे भोजनकर्ता को भी तृप्ति देता है, और इनके भोजन करने से श्राद्ध जिनके निमित्त किया गया उनको तृप्ति तो होती ही है, इनको भी तृप्ति होती है। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं तथा विद्यार्थेन आश्रमः, तो जैसे श्राद्ध भोजन से भोजनकर्ता को भी तृप्ति हो रही है, और जिसका श्राद्ध था उसे तो तृप्ति अदृष्ट रूप में होती ही है, लेकिन इसे भी तृप्ति हो गई। कहते हैं ऐसे ही तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, इस श्रुति से विहित विद्यार्थ कर्म का अनुष्ठान करने से आश्रम, उसी कर्म से आश्रम धर्म की भी उपपत्ति होती है, सिद्धि होती है। आश्रम धर्मत्व की उपपत्ति के लिए अलग अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। ये विद्यार्थी न आश्रमस्तथा से बताया गया, इसलिए एक बार ही अनुष्ठान होगा। तो कहा फिर ये यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात से बताया गया नित्य कर्म, और ये यज्ञादि वो आश्रम धर्म है नित्य कर्म, उसमें नित्यत्व की सिद्धि कैसे होगी? यदि विद्यार्थ कर्म किया गया तो सकाम कर्म हुआ, तो इसमें अनित्यत्व, सकाम कर्म तो अनित्य होता है, तो अनित्य संयोग है। तो एक ही कर्म में काम्यत्व और नित्यत्व दोनों मानना पड़ेगा। नित्यानित्य संयोग में नित्य का अर्थ है नित्य कर्म, और विद्यार्थ किया गया कर्म तो सकाम कर्म हुआ, तो उसी में नित्यत्व भी आश्रम कर्मत्व यानी नित्यत्व, और विद्यार्थ किया गया इसलिए अनित्यत्व यानी सकामत्व। तो एक में ही काम्यत्व और नित्यत्व का विरोध होगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं कि वो विरोध नहीं होगा। इसलिए कि शास्त्र वचन दो बार होने से। इसके लिए दृष्टांत बताते हैं कि नित्य तथा काम्यत्व रूप विरोध शास्त्र के वचन के आधार पर नहीं आ सकता, इसे बताने के लिए उदाहरण है खादिर का। तो ये लिखते हैं उत्तरार्ध में द्वितीय श्लोक के कि नित्यानित्य संयोग उक्तिभ्याम खादिरे मतः। तो खादिर यानी एक खदीर का पेड़ होता है ना, जिसे खैर कहते हैं, कत्था बनता है उससे। कत्था जानते हैं? पान में लगा करके खाते हैं, वो खदीर के पेड़ से बनता है, छाल से उसके। तो एक वाक्य आता है वेद में, पशु याग में पशु को जिस खंबे से बांधा जाता है वो खंबा खदीर का होना चाहिए। तो खादिरो यूपो भवति एक वाक्य है। और ऐसे भी नित्य कर्म भी है एक खादिर, तो खादिरो यूपो भवति ऐसा एक है।
और एक आता है सकाम कर्म में, तो खादिरो यूपो भवति वीर्य कामस्य, ऐसा। तो वीर्य काम यानी सामर्थ्य चाहता है जो, सामर्थ्य रूप फल। तो सामर्थ्य रूप फल की इच्छा से किया जाने वाला जो याग, उसका यूप यानी खंबा खदीर का होना चाहिए, खदीर से बना हुआ होना चाहिए। और खादिरो यूपो भवति एक वाक्य है, यह नित्य जो याग है उसमें भी खादिर यूप का विधान करने वाला। तो इस प्रकार ये दो वचन हैं, खादिरो यूपो भवति और खादिरो वीर्य कामस्य, खादिरम वीर्य कामस्य इत्यादि एक वाक्य है। तो इस वाक्य में जैसे यूप में नित्य कर्म का अंगत्व भी है खादिर यूप में, और वीर्य काम रूप सकाम कर्म का भी अंगत्व है। तो ये दोनों का आपस में विरोध नहीं है, काम्यत्व नित्यत्व का। क्यों विरोध नहीं है? तो श्रुति कह रही है इसलिए। दो वचन है अलग अलग, वो काम्यत्व भी बता रही है, नित्यत्व भी बता रही है। ऐसे ये जो आश्रम कर्म है, इनमें नित्यत्व और विद्यार्थत्व दोनों को बताने के लिए श्रुति विद्यमान है। यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात्, यह श्रुति नित्यत्व बताती है, और तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुति विद्यार्थत्व बताती है। तो इस प्रकार उभयार्थत्व यहाँ पर होने से माना जाएगा कि यह वचन सामर्थ्यात नित्यत्व और काम्यत्व का इन यज्ञादि कर्मों में अविरोध ही है, विरोध नहीं। इस दृष्टि से उत्तरार्ध में लिखा, अनित्य नित्य संयोग उक्तिभ्याम खादिरे मतः। उक्ति का अर्थ है श्रुति वचन। तो जैसे खादिरो यूपो भवति, खादिरम वीर्य कामस्य इत्यादि अलग अलग दो वचन हैं। इनसे खादिर में नित्यत्व और काम्यत्व उभय सिद्ध होता है, उभय विधत्व। ऐसे ही इन यज्ञादि कर्मों में आश्रम धर्मत्व और विद्यार्थत्व दोनों भी उत्पन्न होगा। इसके लिए उत्तरार्ध में उदाहरण है। इस प्रकार ये जो अधिकरण सार के दो श्लोक हैं, इनका विचार पूरा होता है। अब ये हैं भाष्य। पहले भाष्य को देखिए। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय को, संशय को और पूर्व पक्ष को बता रहे हैं। सूत्र से बताया जाएगा सिद्धांत। तो भाष्य में है, सर्वापेक्षाच इत्यत्र आश्रम कर्मणाम विद्या साधनत्वम अवधारितम। तो सर्वापेक्षाच यज्ञादि श्रुते, एक अधिकरण इसी पाद में पहले गया। उसमें बताया गया कि ये जो आश्रम कर्म है यज्ञादि, यह विद्या के साधन है। इनमें विद्या साधनत्व का अवधारण हुआ, निर्धारण हुआ। तो आश्रम कर्मों में विद्या साधनत्व का निर्धारण सर्वापेक्षाच
इस अधिकरण में हुआ। ये व्रत कथन हुआ। अब इस अधिकरण में क्या करना है, तो कहते हैं इदानीन्तु अमुमुक्षोः अपि आश्रम मात्र निष्ठस्य विद्याम अकामयमानस्य तानि अनुष्ठेयानि उत अहो न इति चिन्त्यते। तो एक संशय होता है, उस संशय की निवृत्ति के लिए यथार्थ ज्ञानानुकूल विचार किया जा रहा है। चिंतित करते हैं वो संशय क्या है, तो कहते हैं जो अमुमुक्षु है, मुमुक्षु नहीं है लेकिन आस्तिक है। कोई जरूर नहीं कि सभी आस्तिक मुमुक्षु ही बने, मोक्ष ही चाहे। संसार को चाहने वाले भी आस्तिक लोग होते हैं, स्वर्ग आदि संसार को चाहने वाले। तो वह मुमुक्षु हैं और आश्रम मात्र निष्ठ हैं, का मतलब है अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करना चाहता है, लेकिन वो मुक्त होना नहीं चाहता। संसार अंतःपाती ही अभ्युदय चाहता है, अभ्युदय काम है। तो अमुमुक्षो अपि आश्रम मात्र निष्ठस्य, और मुमुक्षु न होने से विद्या नहीं चाहेगा, इसलिए विद्याम अकामयमानस्य, विद्या का फल मोक्ष नहीं चाहिए, इसलिए मोक्ष के साधन विद्या को भी जो नहीं चाहता है, तो चाहेगा क्या फिर? तो मोक्ष नहीं चाहिए तो दो ही तो फल है वैदिक, अभ्युदय निश्रेयस, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में। तो श्रेय का साधन विद्या नहीं चाहिए तो प्रेय चाहेगा, यानी अभ्युदय चाहेगा। तो कहते हैं फिर विद्या के साधन जो हैं विविधिशन्ति यज्ञ इत्यादि से बताए गए यज्ञ आदि कर्म, नित्य कर्म, उनका अनुष्ठान अमुमुक्षु विद्या न चाहने वाले को आवश्यक नहीं होगा। विद्या के साधनों का अनुष्ठान, जैसे जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता उसे स्वर्ग के साधनभूत दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान आवश्यक नहीं है, ऐसे ही जो विद्या नहीं चाहता है उसे विद्या साधनत्वेन रूपेण विहित जो यज्ञादि है उसका अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। यज्ञादि है नित्य कर्म, आश्रम कर्म। तो विद्याम अकामयमानस्य तानि अनुष्ठेयानि, तानि यानी आश्रम कर्माणि यज्ञादीनि, विविदिशा वाक्य के द्वारा विहित जो विद्या साधनत्वेन रूपेण कर्म है यज्ञादि, उनका अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। अननुष्ठेयानि, जो विद्या नहीं चाहता उसे। उत, एक विकल्प ये रहेगा अननुष्ठेयानि तानि संशय में, और उताहो का अर्थ है अथवा, न यानी अननुष्ठेयानि न, अननुष्ठेयानि न का अर्थ निकलेगा अनुष्ठेयानि, विद्या काम न होने पर भी उसे वे अनुष्ठेय हैं नित्य कर्म। इति संशय सति, इस प्रकार का संशय हुआ तो इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार किया जा रहा है। चिंतित का अर्थ निकलेगा। इति चिंत्यते, तो संशय है तो संशय में दो पक्ष हैं, तो उसमें से एक पक्ष गलत है, एक सही है। जो गलत है वो पूर्व पक्ष,
तो पूर्व पक्ष को पहले बताया जा रहा। तत्र इत्यादि से, तत्र इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में। नित्याग्निहोत्रादि कर्मसु विहितत्वात् विनियुक्त विनियोग विरोधाच्च संशये शास्त्रांतर विरोधात् सर्वान्नतोक्तेः स्तुतित्ववत् नित्य विनियुक्तत्व श्रुति विरोधात् विविदिशायाम विनियोग श्रुतेः स्तुतित्वम् इति पूर्वपक्षम आह तत्र इति। तो जो नित्य अग्निहोत्रादि कर्म है यह विहित होने से कर्तव्य है और विहित संशय के दो हेतु बताए जा रहे हैं। एक तो नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों में विहितत्व, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि कर्म श्रुति से विहितत्व, और दूसरा विनियुक्त विनियोग विरोध। एक हेतु, एक पहला हेतु है विहितत्व, दूसरा हेतु है विनियुक्त विनियोग विरोध। तो विनियुक्त विनियोग है तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन। यह श्रुति यज्ञादि कर्मों का विनियोग बताती है, उपयोग बताती है विविदिशा में, यानी विद्या में। तो इस श्रुति के द्वारा विनियुक्त हैं विद्या उद्देश्येन विहित कौन? यज्ञादि कर्म। और उन्हीं यज्ञादि कर्मों का विनियोग यानी अनुष्ठान यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुयात के द्वारा विहित हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है? वो विनियुक्त विनियोग विरोध प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये दो हेतु हुए। इन दो हेतु के कारण संशय हो रहा है। ये पूर्व टीका में कहा पूर्व पक्षी ने कि नित्य अग्निहोत्रादि कर्मसु विहितत्वात् विनियुक्त विनियोग विरोधाच्च संशय सति। ये सती सप्तमी है। संशय होने पर आगे है शास्त्रांतर विरोधात् सर्वान्नत्व उक्तेः स्तुतित्ववत् नित्य विनियुक्तत्व श्रुति विरोधात् विविदिशायाम विनियोग श्रुतेः स्तुतित्वम्। तो शास्त्रांतर के साथ पूर्व अधिकरण में ये बताया, पूर्व अधिकरण को के सिद्धांत को दृष्टांत के रूप में बता करके पूर्व पक्षी यहाँ पर अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहते हैं। तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में सिद्धांती ने क्या बताया था कि ये जो सर्वान्न भक्षण है वह प्राण उपासना अंगत्वेन विधान नहीं हो रहा है, अपितु आपातकाल में उसकी अनुमति है, वह प्राण उपासना की स्तुति है। ये बताया था ना, न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति। यह श्रुति प्राण उपासना की प्रशंसा करती है, प्राण उपासना अंगत्वेन रूपेण सर्वान्न भक्षण का विधान नहीं करती। वो विधि नहीं अर्थवाद है, प्रशंसक है। ये सिद्धांति ने कहा पूर्वाधिकरण में।
तो उसी को दृष्टांत बना करके उसे विधि क्यों नहीं माना जा रहा है, सिद्धांति से पूर्व पक्षी ने पूछा। तो सिद्धांतियों ने कहा यदि सर्वान्न भक्षण को विधि मानेंगे तो ये जो नियम शास्त्र है सामान्य, उसका विरोध होगा सामान्य विधि का, भक्षाभक्ष्य नियम शास्त्र का विरोध होगा ना। तो श्रुत्यंतर के साथ विरोध न हो इसके लिए सर्वान्न भक्षण विधि नहीं अपितु प्राण उपासना का प्रशंसक अर्थवाद है, ये कहा था। तो कहते हैं ऐसे ही ये विद्यार्थ जो यज्ञादि कर्म है को बताने वाली श्रुति उसे विधि न मान करके स्तुति मान लो, तब तो अग्निहोत्रादि कर्मों में आश्रम धर्मत्व एक ही सिद्ध होगा। ये उदाहरण इसको बता करके सिद्धांत को वो पूर्व पक्षी अपना मत रखना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि संशय सती के बाद में देखिए शास्त्रांतर विरोधात सर्वान्नत्व उक्ते है स्तुतित्ववत, ये दृष्टांत है। तो शास्त्रांतर के साथ विरोध होने से सर्वान्नत्व उक्ति यानी न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति, यह शास्त्र वचन, इसे सर्वान्नत्व उक्ति कहा जाता है। इसमें विधित्व नहीं माना अपितु स्तुतित्व माना, यानी अर्थवादत्व माना। जैसे पूर्व सिद्धांतियों ने पूर्वाधिकरण में, तो इसे वत शब्द दृष्टांत के रूप में बता रहा यथा। ऐसे अब दार्ष्टान्त में कहते हैं कि नित्य विनियुक्तत्व श्रुति विरोधात विविदिशायाम विनियोग श्रुते है स्तुतित्वम। तो नित्य विनियुक्तत्व श्रुति है यावत जीवन अग्निहोत्रम जुहियात, यह श्रुति है नित्य विनियुक्तत्व श्रुति। और उस श्रुति के साथ विरोध हो रहा है यदि ये माना जाए कि विद्या के साधन के रूप से यज्ञ आदि कर्म का विधान विविदिशा वाक्य करता है। तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, इस वाक्य के साथ विरोध होता है। इसलिए क्या माना जाए, जैसे सर्वान्न भक्षण को नियम्य शास्त्र, नित्य जो ये भक्षाभक्ष्य नियम्य शास्त्र हैं उसके साथ विरोध होने से स्तुति मात्र माना न, ऐसे यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात के साथ विरोध होगा यदि यज्ञादि कर्मों को विद्यार्थ मानेंगे, तो फिर काम में हो जाएंगे न वे। और यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, ये तो नित्य कर्म बता रहा है, तो ये काम्य कर्म होंगे यानी अनित्य होंगे। तो उन नित्य कर्म के विधायक शास्त्र के साथ विविदिशा वाक्य का विरोध होने से विविदिशा वाक्य को विद्या साधनत्वेन रूपेण यज्ञादि का विधायक न मान करके प्रशंसक माना जाए। ये कह रहे हैं कि हाँ, नित्य ये विद्या का प्रशंसक वाक्य है। नित्य कर्म हो गया, विधि वो कर्म कांड का है, उसकी ये विविदिशा वाक्य उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, विद्या की प्रशंसा करेगा, विद्या की प्रशंसा। तो स्तुतित्ववत नित्य विनियुक्तत्व श्रुति विरोधात
तो नित्य विनियुक्तत्व श्रुति है अग्निहोत्रम जुह्यात, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात। इसके साथ विरोध न हो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो विविदिशायाम विनियोग श्रुते, विविदिशा में यज्ञादि कर्म का उपयोग बताने वाली जो श्रुति है वो है विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन, ये श्रुति। इस श्रुति को स्तुति मात्र माना जाएगा, वह स्तुति करती है। इति पूर्वपक्षम आह, इस प्रकार का पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। तत्र तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इत्यादिना आश्रम कर्मणा विद्या साधनत्वेन विहितत्वात् विद्याम अनिच्छतः फलांतरम कामयमानस्य नित्यानि अनअनुष्ठेयानि, ये पूर्वपक्ष हुआ। तत्र यानी तस्मिन् संशये सति, इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादिना, यानी इस वाक्य से जो आश्रम कर्म है उनका विद्या साधनत्वेन रूपेण विधान होने से विद्याम अनिच्छतः, इस वाक्य के द्वारा यज्ञादि कर्म का जो फल बताया जा रहा है विद्या, वह विद्या जो नहीं चाहते हैं और फलांतरम कामयमानस्य, विद्या से अतिरिक्त जो अभ्युदय रूप फल है स्वर्ग आदि वो चाह रहा है जो ऐसा व्यक्ति, उसे नित्यानि अनअनुष्ठेयानि, ऊपर से जोड़ देना प्राप्तानि, वो अननुष्ठेय है, अनुष्ठेय नहीं है नित्य कर्म, जो विद्या नहीं चाहता है उसके लिए ये प्राप्त हुआ। और आगे कहते हैं अथ तस्यापि अनुष्ठेयानि, यदि ये कहो कि प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए जो विद्या नहीं चाहता है उसे भी आश्रम कर्म का अनुष्ठान करना ही है नित्य कर्मों का, नहीं तो प्रत्यवाय लगेगा। तो यदि, अथ शब्द यदि अर्थ में है, यदि तस्यापि, और तस्यापि सर्वनाम से लेना, जो विद्या नहीं चाह रहा है, फलांतर चाह रहा है स्वर्ग आदि, उसे भी अनुष्ठेयानि यानी नित्यानि कर्माणि अनुष्ठेयानि, नित्य कर्म करने ही है। क्यों तो कहते हैं अनुष्ठेयानि, ऐसा यदि आग्रह करते हैं सिद्धांती तो पूर्व पक्षी दोष बता रहे हैं। फिर यदि विद्या न चाहने वाले, फलांतर को चाहने वाले व्यक्ति का भी अनुष्ठेय ये आप बताओगे नित्य कर्म, तब तो ये दोष आएगा। क्या? तो न तरही येषाम विद्या साधनत्वम, येषाम यानी आश्रम कर्मणाम, तो आश्रम कर्मों में फिर विद्या साधनत्व की सिद्धि नहीं होगी, अनुष्ठेय मानेंगे उसको भी। तो क्योंकि नित्य संयोग विरोधात यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि श्रुति के द्वारा विहित होने से वे भी अनुष्ठेय हैं, ऐसा कहोगे का मतलब आप आश्रम कर्मों को नित्य मान रहे हो, तो नित्य होंगे तब तो वे विद्या के साधन नहीं होंगे, क्योंकि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता पूर्व पक्ष के अनुसार, और आप इन आश्रम कर्मों का विद्या रूप फल मान रहे हो, तो फल होगा तो सकाम हो जाएंगे, सकाम होंगे का मतलब अनित्य होंगे। तो यही कह रहे हैं नित्यानित्य संयोग विरोधात,
का मतलब नित्यत्व और अनित्यत्व यानी काम्यत्व प्राप्त होगा इनमें। और ये नित्य एक ही कर्म में नित्यत्व और अनित्यत्व यानी काम्यत्व की प्राप्ति हो जाए तो ये विरोधी धर्म है। दो परस्पर विरोधी धर्म एक ही कर्म में मानने की आपत्ति आएगी आश्रम कर्म में। ये विरोध है। जैसे अंधकार और प्रकाश का एक स्थान पर रहना नहीं बनता, ऐसे काम्यत्व और नित्यत्व आश्रम कर्मों में नहीं रहेगा। इसलिए विद्या साधनत्व को छोड़ना पड़ेगा फिर, और नित्य कर्म ही इनको मानना पड़ेगा। नित्य कर्म का मतलब है जिनका कोई फल नहीं है पूर्व पक्ष के अनुसार, तो विद्या साधन है ये नहीं कह सकते। इति यानी इति पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, ऐसे आगे आ रहा है कि इति अस्याम प्राप्तो पठति, ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर। सिद्धांत को बताने के लिए सूत्र है। थोड़ा सिद्धांत पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में फल भेद कथन कर रहे हैं टीकाकार। फलात्मक अंश को बताते हैं, वो देखिए। ज्ञान कामनया अनुष्ठाने कर्मणाम अनित्यत्वम अनावश्यकत्वम, तो ज्ञान की इच्छा से यदि कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो नित्य नहीं रहेंगे। फिर कामना से प्रयुक्त हो गए ना। नित्य कर्म तो किसी फल की इच्छा से नहीं किए जाते, किसी फल की इच्छा से किए जाते तो सकाम माने जाते हैं। सकाम का अर्थ होता है अनित्य। तो उनमें कहते हैं ज्ञान कामनया अनुष्ठाने कर्म नाम अनित्यत्वम, वो अनित्यत्व प्राप्त होगा। वो अनित्यत्व क्या चीज है? ज्ञान की इच्छा से कर्म आश्रम कर्मों का अनुष्ठान करेंगे तो आश्रम कर्मों में अनित्यत्व प्राप्त होगा। वह अनित्यत्व क्या चीज है? तो कहते हैं अनित्यत्व मैंने अनावश्यकत्व, ये अनित्यत्व है। नित्यत्व है अवश्य अनुष्ठेयत्व। और तस्याह अनित्यत्वात् यावत् जीवादि विधिनातु नित्यत्वंच इति विरुद्ध धर्म द्वयपातात विविदिशा श्रुते स्तुतित्वम इति फलम पूर्व पक्ष। तो ये कहते हैं तस्या अनित्यत्वात्, तस्याह यानी विविदिशा श्रुते, तस्या शब्द से लेना। तो ये जो विविदिशा श्रुति है, विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, इस श्रुति से क्या होता है कि आश्रम कर्मों में अनित्यत्व प्राप्त होता है। और यावत जीवादि जो वाक्य है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, इससे प्राप्त होता है, इस विधि वाक्य से नित्यत्व। वो कोई फल नहीं बताता, विधान करता है, इसलिए नित्य है। नित्य कर्म का विधायक जो वाक्य होता है, उस वाक्य में फल बोधक कोई पद नहीं होता। तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात में कोई फल बोधक पद नहीं है, नित्य कर्म का विधायक है, आश्रम कर्म का। और विविदिशन्ति यज्ञ में विद्यारूप फल है, तो विद्यारूपी फल साधनत्वेन विहित होने से उनमें यज्ञादि कर्मों में अनित्यत्व की आपत्ति आ रही है। और यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात से उनका विधान होने से नित्यत्व माना जा रहा। तो इस प्रकार ये नित्यत्व और अनित्यत्व उभय जो है विरोधी धर्म प्राप्त हो रहे हैं
आश्रम कर्मों में। तो ये कहते इति विरुद्ध धर्मद्वय आपातात, विरुद्ध धर्मद्वय आपात यानी प्राप्ति होने से। विविदिशा, तो ये दो श्रुतियों का आपस में विरोध तो ठीक नहीं है ना, इसलिए क्या किया जाए कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात को माना जाए विधि, और विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन को माना जाए अर्थवाद। ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि विविदिशा श्रुते स्तुतित्वम, विविदिशा श्रुति स्तुति है यानी अर्थवाद है। इति फलम, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांते तु उभयथा अनुष्ठानम फलम, और सिद्धांत मत में यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात ये भी विधि है, और विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन ये भी विधि है। दोनों भी विधि होने से शास्त्र के दो विधि वाक्य के सामर्थ्य से दोनों रूप से अनुष्ठान होगा। नित्य कर्म भी ये होगा यावत जीवन से विहित होने से, और विद्या का साधन भी बनेगा, विद्या साधनत्वेन रूपेण भी माना जाएगा विहित। तो सिद्धांते तु उभयथा अनुष्ठानम, उभयथा अनुष्ठान का अर्थ हो जाएगा आश्रम कर्मत्व धर्म के रूप में भी और विद्या साधन के रूप में भी, दोनों रूप से अनुष्ठान हो जाएगा सिद्धांत मत के अनुसार इन अग्निहोत्रादि कर्मों का। इनमें विद्यार्थत्व भी है, आश्रम धर्मत्व भी है। इसके लिए अब आगे कहते हैं कि इति अस्याम प्राप्तो पठति, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत वेद व्यास जी बताते हैं विहितत्वाच्च आश्रम कर्मापि इत्यादि से। इस सूत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे।